ओम नमः शिवाय मित्रों, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। ज्येष्ठ अमावस्या का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन पितृ पृथ्वी पर आते हैं। इसके साथ ही ज्येष्ठ अमावस्या पर वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है और शनि जयंती भी इस दिन होती है। हिंदू धर्म में अमावस्या के दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करना शुभ फल देने वाला माना गया है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। अगर आप तीर्थ स्थल जाने में असमर्थ हैं तो घर में ही स्नान के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य देकर पितरों का तर्पण करना चाहिए। इसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन और ज़रूरतमंद को दान करना चाहिए। अमावस्या के दिन कई धार्मिक तीर्थ स्थलों पर बड़े बड़े मेलों का आयोजन भी किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन शनि देव का जन्म हुआ था, इसलिए ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि देव को सरसों का तेल, काले तिल आदि चढ़ाए जाते हैं। शनि मंत्र का जप करने का महत्व है। साथ ही पीपल की जड़ पर जल चढ़ाने और दिया जलाने का भी विधान है। साल 2025 में ज्येष्ठ अमावस्या 27 मई दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 26 मई को दोपहर 12:11 पर। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि समाप्त होगी 27 मई को रात 8:31 पर। उदया तिथि के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या 27 मई दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि नदी में स्नान करना संभव ना हो तो घर पर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और फिर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। इसके बाद पितरों की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण करना बहुत शुभ होता है। अगर संभव हो तो इस दिन तीर्थ स्नान करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। इसके बाद पीपल के पेड़ पर जल, अक्षत, सिंदूर आदि चढ़ाएं। साथ ही वहां दीपक भी जलाएं और कम से कम 7 या 11 बार पेड़ की परिक्रमा करें। अंत में शनि मंदिर जाकर शनि देव को सरसों का तेल, काले तिल, काले कपड़े और नीले फूल अर्पित करें। इस दिन किए गए ये धार्मिक कार्य व्यक्ति को शांति और पुण्य प्रदान करते हैं। आइए अब सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु और आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई।
सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जला ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल की पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भवरी दी जाती है और फिर भवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जा सकता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।